एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जम्मू किसान भाई बनकर किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बिरजू भैया और भोलू भैया, देखिए भाई आज तो हमन कार्यक्रम में और हमन बात करबो कि भाई सब्जी की कैसे प्रबंधन करल जाए, पशु मन के टीकाकरण के भी बात करबो और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भी बात करबो। एक साथ साथ आज गोट बात भी हुई से जो विशेषज्ञ हैं सुनल जाही। एक अलावा जो है मंडी भाव और मौसम के जानकारी तो हले है और आज एगो विशेष चीज है जो लिखी जो शनिचर दिन हमन प्रसारित करथन। तो देखिए हमन गोट बात के शुरुआत करी बोलो भैया कि अभी तो भाई देखिए गर्मी में भी सब्जी जो नहीं होता है, सब तरह के सब्जी जो है उपलब्ध है और पहले कि भाई जो हर मौसम के सब्जी होते ना वो सब्जी मिल जाते हैं। और कुछ सब्जी ऐसा भी है भैया जेकर बहुत सारा उपयोग है, माने एक ही उपयोग में नहीं आते कि खाली सब्जी खाना, कई प्रकार के उपयोग रहते हैं। यही ला बोलते हैं बहुउद्देशीय सब्जी। अच्छा, तो ये सब्जी का चलन भी आजकल बहुत ज़्यादा है और गर्मी कर मौसम में हमन देखब नहीं तो बहुउद्देशीय सब्जी कर बहुत मांग रहते हैं। प्रबंधन के बारे में बाकी हमन जानना चाहिए। हमन देखब महत्वपूर्ण और में अगर कृषि कर अगर हमन कहब कार्य तो बहुउद्देशीय सब्जी मन का प्रबंधन होगी से। एक उद्देश्य है सीमित संसाधन में अधिकतम उत्पादन, पोषण और आर्थिक लाभ भी प्राप्त करना। तो बहुत बढ़िया ये सोच है। ये सोच के लेके अभी काम चलाता है। अगर छोटा और मध्यम किसान चाहे जिनमें किचन गार्डन एक ठन आजकल हम सुनथन किचन गार्डन से संबंधित जो है चाहे पोषण सुरक्षा कर पर बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है। अब सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बहुउद्देशीय सब्जी का अर्थ है के लागत है। तो एक ऐसा कोई भी सब्जी जेकर एक से अधिक उपयोग हो ओला हमन बहुउद्देशीय सब्जी कथन। जैसे जितना पता ही मनत है जैसे हरा सब्जी कर होगी इस बात, फल में भाजी होगी, तरकारी होगी, फूल भी कई प्रकार के हमन देखब फूल कर भी सब्जी बन वाला, जैसे मुनगा कर फूल बन जाते, यही कस हमन देखब तो कद्दू कर फूल बन जाते, कोहड़ा कर फूल मिलते, बिल्कुल है ना। कुछ ऐसा है जिसमें बीज और कंद के रूप में हमन ओकर अपन भोजन में शामिल करथन, कुछ चारा के रूप में शामिल करथन, कुछ ऐसा सब्जी औषधीय गुण भी रहते। तो ये जम्मो झन ला मिलाए के बहुउद्देशीय सब्जी हमन ला कथन। मैंने एक जैसे हमन उदाहरण कर बात करब नहीं बिरजू भैया तो ज्यादा बढ़िया समझ में आई। जैसे मेथी होगी, मेथी कर हमन पता ही हरा सब्जी पर खाथन, बीज मसाला और बिल्कुल वही कस मूली है जेकर जड़ हमन तरकारी बर खाथन, पतई मला साग बर खाथन और बीज जो है औषधीय गुण वाला रहते। वही कस कद्दू है, फल जो है सब्जी के रूप में हमन खाथन, बीज नाश्ता या तेल बनाए के रूप में भी उपयोग होते हैं, फूल ला बढ़िया। वही के प्रकार से है सहजन जेला मुनगा हमन कथन, ओकर फल भी खाथन, ओकर पतई कर भी भाजी बनथे, ओकर फूल कर भी सब्जी बनथे और औषधीय गुण भी एकर में है। यही का शकरकंद है जेकर हमन कंद खाए में उपयोग करथन, पतई मन ला पशु चारा के रूप में और बहुत ही ज्यादा ये पौष्टिक रहते। ये प्रकार का जो सब्जी है हम बहुउद्देशीय सब्जी कर एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया बताएं कि भाई ऐसा सब्जी जो एक काम के अलावा बहुत सारा काम करते हैं। अब देखिए भोजन के रूप में भी हम प्रयोग करथन और दवा के रूप में भी अपन पशु मन ला भी खवा सकत हन, तो कई तरह का उपयोग है। बाकी एक प्रबंधन के बारे में हमारा विचार करना चाहिए बिरजू भैया। अगर हम सबसे पहले तो हमारा एक प्रकार का अगर कोई भी फसल लेना है तो ओकर किस्म कर चयन करना चाहिए। उन्नत किस्म कर चयन अपन क्षेत्र कर हिसाब से हमारा करना चाहिए। माटी कर रोग प्रतिरोधी क्षमता भी हमारा देखना चाहिए। उच्च उत्पादन क्षमता हो जो माटी में वही जगह ला लगाना चाहिए। अगर मिश्रित फसल प्रणाली का हम उपयोग करत हन तो एला दूसर सब्जी के साथ भी लगाए के हमन अधिकतम ओकर उपयोग कर सकत हन। अगर हमन देखब तो जैविक खाद, गोबर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सूक्ष्म पोषक तत्व कर हमन एकर में पोषण बर उपयोग कर सकत हन, खातु बर प्रयोग कर सकत हन। सिंचाई और जल प्रबंधन कर बात करब तो जो टपक सिंचाई पद्धति जेला ड्रिप वो पद्धति से चाहे स्प्रिंकलर प्रणाली हमन ला अपनाए से एकर में ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जल संचयन और वर्षा जल संरक्षण के बारे में भी हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक बारे में सरकार भी रिकिम का योजना बनाई से बिरजू भैया और में काम भी चला। सबसे बढ़िया बात है कोई भी फसल पर जो सबसे ज़्यादा जरूरी और जानकारी वाला और बढ़िया से हमारा ओकर ज्ञान होना चाहिए वो है कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। बिल्कुल जैविक कीटनाशी कर अगर हम ऐसा कोई भी कीट या व्याधि लगे, रोग लगे तो हमारा जैविक कीटनाशी कर प्रयोग। और अगर हमारा ए प्रकार कर फसल में अगर हमारा रोग प्रबंधन और कीट व्याधि से बचना है तो फसल चक्र हमारा बढ़िया अपनाए के कीट मन ला समाप्त कर सकत हन। बाकी कटाई और भंडारण के बारे में भी हमारा विशेष ध्यान चलना चाहिए। समय पर हमारा कटाई करना है, ओकर
है, बढ़िया से आजकल तो प्रसंस्करण भी होता है, जला प्रोसेसिंग करते हैं, बढ़िया पैकेट में बना के और बाहर भेजब नहीं तो ज़्यादा पैसा हमला मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहली कि भाई वैल्यू एडिशन कहली या फिर ओकर जो है मूल्य वर्धन जो एक है। बार तो भैया मैं एक ठन संदेश देना चाहूँ हाँ और भी ध्यान दही, हाँ हर खेत में हो बहुउद्देशीय सब्जी कर खेती, पोषण भी, आमदनी भी और स्वास्थ्य भी। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बताएं भाई कि जो बहुदेशीय सब्जी है कई तरह का रूप। तो भाई अपन कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं तकनीक के मामले में जो हैं कहले कि भाई मजबूत बने और अपन जो है उनका कमाई भी बढ़िया आगू बढ़े। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहते है कि दी। और जब खेती के बात करते हैं तो देखिए उसे पशु भी जुड़ी सा है। और जब हम पशु के बाद देखिए पशु के बात हमन करी तो भाई देखिए उनमें दुधारू पशु भी है, खेत में काम करे वाला पशु भी है, बकरी भी है, तो कई तरह के पशु हैं। लेकिन बड़ा सा भूलू भी है कि भाई हमारे पशु जब बीमार पड़े लगते हैं और जब बीमार पड़ जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाते तो किसान जो है तनिक कहली सोकाए जाते हैं और घाटा हो जाते। तो एकस में जो है तनिक पीछे हट और रोरे बता भी रहें कि भाई देखिए कोनो चीज़ है ओकर बारे में जानना बड़ा जरूरी है और ज्ञान रखे तो भाई वो हिसाब से हम जो है अपन बचाव कर सकते, बिल्कुल बचाव कर सकत हन। जैसे रोरे आज बात करें कि भाई तो खैर हमन बात करी तो भाई जो पशु हैं उनके के टीकाकरण बड़ा जरूरी है बोलो भैया। कहे कि भाई जैसे हम लड़का छो मन ला बचपन में टीकाकरण करवाथन ना, उसने पशु मन के जो है समय समय पे टीकाकरण बड़ा जरूरी है। कैसे कई चाहे वो एक टंगिया हो, चाहे मुंहपका खुरपका हो, चाहे निमोनिया हो, तो कई तरह के जो रोग हो पर टीका है इससे। और जब टीकाकरण साल में 2 धार करवाए देव नहीं तो पशु सुरक्षित रही। बहुत बढ़िया बात है। बाकी पशु मन में अगर विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे जब मंगलवार का दिन हमारे कार्यक्रम में CK मिश्रा जी हैं, पशु चिकित्सक हैं, उमन से गोट बात हुई सो गोट ला जरूर हमार हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम मंगलवार दिन आई वो दिन सुन सकता है। बाकी के हिसाब से राहुल मल्ला बताता हूँ कि भाई गाय भैंस कर टीकाकरण कर अगर हम बात करब तो खुरपका मुँहपका जिला FMD बीमारी कहते हैं ओकर टीका का समय है 4 माह कर उम्र में लगाना चाहिए। ओकर बाद हर 6 माह में एक टीका लगाना चाहिए। गलघोंटू बीमारी कर बात करब तो पहले, ओकर बाद हर गर्मी में मार्च से मई कर बीच में लगाना है। एक संगे संगे बात कह भाई ब्रुसलोसिस बीमारी जो है एक में 4 से 8 माह कर बचिया में पहली बार लगाना चाहिए। ओकर बाद जब भी साल में 1 बार। हर बाद हम अगर बात करब कि भाई ब्लैक क्वार्टर ये बीमारी कर बात कहब तो पहला टीका 6 माह की उम्र में, ओकर बाद प्रत्येक बछर लगाना है। रैबिज कर बात कहब अगर तो तुरंत लगा देना। जब भी कोई कुत्ता अगर ऐसा लगता है कि भाई संक्रमित तुरंत लगाना है। ओकर बाद 3 से 5 खुराक ओकर बाद हमला देना है। यही प्रकार से बिरजू भैया बकरी पालन जो जेमन किसान भैया बहनी मन करते हैं उमला भी ध्यान रखना है कि PPR नाम कर बीमारी है जेकर में बकरी मन ला पहले 3 से 4 माह का उम्र में टीका लगवाना, हर 3 वर्ष में एक बार होकर पुनः टीकाकरण कराना चाहिए। एंट्रोटॉक्सिमिया एक तो बीमारी रहते जिला 4 से 6 माह की उम्र में पहला बार टीका लगाना है और अगर प्रत्येक बच्चा लगाना है। गोट पॉक्स नाम कर बकरी में बीमारी रहते जेकर बाद 3 से 6 माह की उम्र में पहला टीका, ओकर बाद हर खुरपका मुँहपका बकरी मन में भी होते में पहले 4 माह का टीका, ओकर बाद हर 6 माह में। बाकी टीकाकरण से पहले हमारा ध्यान करना है कि पशु स्वस्थ हो, खाली पेट होना चाहिए। गर्भवती पशु जो है ओकर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर के सलाह से हमारा टीका देना है काकि कुछ रहते। बाकी स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी जो है ओकर सलाह से ही हमारा टीकाकरण कराना है। हल्का बुखार या सुस्ती आए से अगर टीका के बाद ओकर में परेशान नहीं होना है। बिल्कुल। तो देखिए और गुड बात करबो भूल भी है, लेकिन मैं कहते रहे गीत सुनवाल जाए भैया। रात रही जाना फजर चले जाना ना छोड़ो तो लारे दो। कैसे ये सन ना जीव सन रात रही जाना फजर चले जाना ना छोड़ो तो लारे दो। कैसे ये सन ना जीव सन ना जी रात रही जाना फजर चले जाना ना छोड़ो तो लारे दो। ना जीव सन ना
पतोई ऊपर फुरता, करी पतोई ऊपर फुरता, और रही रही के आथे तुरच सुरता। कैसे सन नना जी सन नना जी, रात रही जाना फजर चले जोड़ो तुलारे दो। ऐसे ये सननना जी वो सननना जी, रात रही जाना फजर चले जाना, ना छोड़ो तोला रे दो। पानेला खाए मुहुला करेला, पानेला खाए मुहुला करेला, और ज्यादा माया झन करबे हो जाही जी के काल। ऐसे ये सननना जी वो साथ रही जाना फजर चले जाना, ना छोड़ो तोला रे दो। कैसे ये सन नना जी ओ सन नना जी, रात रही जाना फजर चले जाना, ना छोड़ो तुलारे दो। के बिंदिया हाथे के चूरी, माथे के बिंदिया हाथे के चूरी, ओ तोर नैना कटारी नजर से। सन नना जी सन नना जी, रात रही जाना फजर चले जाना, ना छोड़ो तुलारे दो। ऐसे ये सननना जी वो सननना जी, रात रही जाना फजर, ना छोड़ो तोला रे दो। बढ़िया कन गीत ला तो सुनवाया बिरजू भैया। बाकी अभी हम कहब नहीं, मंडी भाव बताए दी भाई। तो भाई अंबिकापुर मंडी में जो फसल कर कीमत हर भेटाई से, उस हिसाब से सरसों हर 4,600 रुपया प्रति कुंटल, चना हर 8,000 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं हर 2,550 रुपये प्रति कुंटल, कोदो हर 3,000 रुपया प्रति कुंटल। मौसम कर बात करें तो आज कर अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। कल कर बात करें तो कल कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। और भूलू भैया देखिए, आज नकदी फसल में हमारे जो आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, पशु पोषण खातिर हरा चारा कर का महत्व है, एक बारे में गोट बात हुई से, तो ये गोट बात ला सुनल जाए भैया। आज हमारे संगे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। पशु मन में हरा चारा कर जो महत्व है, बोला तो हम जानते हैं कि भाई जैसे मनसे मन में भी हरा साग सब्जी कर बहुत महत्व है, वही कस पशु मन ला भी अगर हम हरा चारा खवाब तो निश्चित रूप से उमन कर वृद्धि विकास तो होते, साथ साथ में दुग्ध उत्पादन भी जो है। तो हमारे क्षेत्र में हरा चारा कर उपलब्धता और ओकर व्यवस्था बनाना है, तो ओकर संभावना कैसे है, रौरेला बताई दी जी। ये बड़ी विडम्बना है कि अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में आज भी उपलब्ध नहीं। तो पिछले कुछ सालों में हमारे विभाग के द्वारा गांव-गांव में एक जो नेपियर ग्रास आती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट होती है और बहुवंशीय ग्रास होती है। मतलब एक बार अगर किसान भाई इसको लगा देते हैं अपनी में, नाली के किनारे, मेड़ के किनारे या पानी के किसी स्रोत के आसपास लगा देते हैं, तो ये कई सालों तक उत्पादन देती है। और ये एक परमानेंट टाइप की किस्म होती है, जो मतलब एक बार लगा दिए उसके बाद काटते रहिए और खिलाते रहिए। तो और काफ़ी पौष्टिक होती है, जिससे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साल भर हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो क्षेत्र रूप से होती है, जो धान का पैरा होता है वो वास्तव में पौष्टिकता के रूप में उसकी महत्ता काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें
ना तो डाइजेस्टिबल प्रोटीन की मात्रा होती है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो जिसके कारण पशुओं का पेट जरूर भर जाता है, लेकिन वो न तो दुग्ध उत्पादन को सपोर्ट करता है और न ही पशुओं की बढ़त उसमें पर्याप्त मात्रा में हो सकती है और न ही उनका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकता है। तो इसलिए लोग आज हम लोगों द्वारा गांव-गांव में हमारे विभाग द्वारा उस पैरा को हम कैसे एक उच्च गुणवत्ता के आहार में परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी सस्ती और सुलभ तकनीकी है, जिसको हम लोग यूरिया पैरा उपचार बोलते हैं, जिसमें लगभग 1 क्विंटल पैरा में केवल 4 किलो यूरिया का उपयोग और 60 लीटर पानी का उपयोग करके हम उस पैरा को, जिसकी गुणवत्ता काफी निम्न क्वालिटी की होती है, उसको उच्च क्वालिटी के मतलब पशुओं के खाने योग्य चारे में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी पोषण कर बात जब भी आती, पोषण कर बारे में हम जब कोट करते हैं, हरा चारा ही में प्रमुख रूप से सबसे पहला नंबर पर आते हैं। तो जैसे राहुल बता थी कि भाई नेपियर घास ला हमन पानी वाला स्थान में लगाए सकत हन, एक बार लगाए देहब तेकर बहुत दिन तक चली, कई साल तक हमन काटत रही और बढ़त रही, खवात रहा। कहीं मान ला हमारे किसान भैया बहिनी जग जहाँ जग भाई पानी का उतना साधन नहीं है, उस समय हमन कैसे चारा कर व्यवस्था ला बनाए सकत हन? चारा की उस समय व्यवस्था बनाने के लिए एक तो जो रहता है कि जो भी किसान भाई हमारे सब्जियों का या अन्य किसी प्रकार की थोड़ी मोड़ी बाड़ी में खेती करते हैं, तो उनके जो अवशेष बचे रहते हैं वो भी हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो हम अपने सब्जी उत्पादक क्षेत्र, खासतौर पे सरगवा, सिलफिली, ये सब जो अजबनगर ये सब है, यहाँ के किसान भाई अपने सब्जियों के कटाई के बाद जो उनका अवशेष बचते हैं उनको हरे चारे के रूप में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर भी। जैसे फसल में अगर हम सब्जी अवशेष के बारे में और बता थी, तो सब्जी अवशेष में ऐसा कौन सा सब्जी जिला हम ला खवाए से मवेशी मन ला बचना चाहिए? ऐसी तो कोई सब्जी वैसे नहीं है, जो भी सब्जी लोग पचा सकते हैं उनके अवशेष पशु आसानी से पचा लेता है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहत रहन ना कि भाई हमार जो सरगुजा संभाग कर जो क्षेत्र है, ये जो हरा चारा कर भाई बहुत कमियां है और सरकार कर दिशा में, सरकार की तरफ से बाकी अगर हमला हरा चारा कर अपन व्यवस्था बनाना है कि भाई पशु मतलब साल भर की व्यवस्था बढ़िया बन जाए, तो सबसे पहले कर तैयारी हमला कैसे करना चाहिए? जी, इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमारे पास अतिरिक्त भूमि थोड़ी उपलब्ध है और जो रूप से पशुओं को पाल रहे हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, तो उनको कुछ मात्रा में अपनी जमीन तो पशु चारा उत्पादन के लिए रिजर्व रखनी ही पड़ेगी। तो हमें एक चक्र मेंटेन करना पड़ेगा कि हम किस सीजन में कौन सा चारा लगाएंगे। अभी हमारा सीजन है, तो अब तो थोड़ी विलम्ब हो गया है ये, क्योंकि हमें लगभग सितंबर माह में बरसीम, जो किसान भाई अच्छे दुग्ध उत्पादक किसान हैं उन लोग जरूर लगाते हैं, और जब बरसीम लगाते हैं तो इसकी 7-8 कटिंग लेते हैं, मतलब ये मार्च तक उनका आराम से उपयोग हो जाता है। और मार्च अप्रैल में फिर वो ज्वार है, मक्का है, इसकी बुआई चालू कर देते हैं, जो हमें बरसात तक आराम से उत्पादन देती है। जो बरबट्टी है, जो अपने क्षेत्र में काफी मात्रा में सब्जी के रूप में भी खाई जाती है, इसका जो चारा होता है ये बहुत अच्छा चारा होता है, क्योंकि ये एक मतलब लेग्यूम चारा बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी मात्रा में। इसके अलावा होली के आसपास, जैसे ठंड में बरसीम रहती है, वैसे होली के आसपास ल्यूसर्न भी लगाया जाता है। ल्यूसर्न भी एक लेग्यूम चारा है, जिसमें जो दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, पशु आहार की आवश्यकता को भी कम करता है। एक बार कोई विशेष प्रकार का खेत चाहिए या कौन सा खेत में हम लगा सकते हैं? जो सामान्य अपनी खेत होता है उसी में बहुत ही सामान्य तकनीकी से इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को कुछ आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब भी हमारे पास बरसीम बीज उपलब्ध होते हैं या किसान भाई लेके आते हैं, तो हमारे जो फील्ड में जो हमारे AVFOs हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको चारा क्या उसको ध्यान रखना है उसकी जानकारी जरूर देते हैं। तो पशु विभाग कर तरफ से भी मतलब कोई सब्सिडी भी भेटाते घास लेहे बर, या ऐसा कोई विशेष प्रशिक्षण देते हैं? नहीं, पशु चारा के लिए बीज लेने के लिए हमारे योजना नहीं है, लेकिन जब
पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने गांव-गांव में नेपियर की सप्लाई जरूर की है। तो नेपियर के लिए जो जैसा अभी आपने पूछा था कि जो किसान के पास अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, ये अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान के बाड़ी में कुआं है या ट्यूबवेल है या पानी का कोई भी स्रोत है, नहीं है, मान लीजिए घर में जहाँ पर नाली उसकी निकलती है, जहाँ वेस्ट पानी निकलता है उसके घर का, वहाँ पर भी आसपास अगर वो पौधे नेपियर के अगर रोप देता है तो उसके 2-3-4 पशुओं के लिए तो साल भर पशु चारे की व्यवस्था आराम से हो जाती है। जैसे हमार किसान भैया बहनी मन जग हरा चारा कर व्यवस्था बनाए लेहिन, तो पशु मन ला चारा देते समय मन ला कौन सा बनाना चाहिए, ये बात कर भैया बताई दी। जी, पशुओं को जब भी हम चारा देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल बहुत मात्रा में हरा चारा केवल उपलब्ध न दें, क्योंकि बहुत मात्रा में हरा चारा देने से कई बार दस्त वस्त और इंडाइजेशन की समस्याएं आने लगती हैं, पेट भी फूलता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब भी, चूंकि हरा चारा हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, तो हम जब भी उसको दें, कटाई करके दें, और उसमें अगर आधा पैरा आधा चारा हरा चारा मिलाकर और पशु आहार मिलाकर दें, जिससे कि पशु छांट कर केवल हरा हरा न खाए, क्योंकि हमारी भी एक टेंडेंसी होती है कि स्वादिष्ट भोजन को पहले खाते हैं, तो वो टेंडेंसी, जानवर पहले हरा चारा देंगे बाद में पैरा देंगे तो जानवर खाने को नहीं करेगा। तो जब भी दें तो मिक्स करके दें, जिससे कि वो, और जो इससे दस्त की या पेट फूलने की समस्या है उससे भी बचाव हो जाता है। जाते जवाती भाई हमारे किसान भैया बहनी पशु पोषण कर संबंध में राउर का जानकारी देना पशु पोषण के संबंध में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनको जानकारी देना चाहूँगा कि पशुओं को कितनी मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है, जो क्योंकि कई बार किसान बहुत अधिक मात्रा में आहार खेती में करते हैं, तो उनको लगभग 1 से 1.5 से 2 किलो पशु आहार प्रतिदिन की जो आवश्यकता अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 प्लस है, और उसी अनुपात में अगर 12 लीटर दूध दे रही है तो 4 किलो पशु आहार दुग्ध उत्पादन के लिए और 2 किलो उसके शरीर के लिए, कुल 6 किलो पशु आहार की आवश्यकता होगी। तो जब हम सही मात्रा में पशु आहार उसमें देंगे तो पशु उस पशु आहार को अधिकतम पचाएगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वो पशुओं को अधिकतम लाभ पहुंचाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन में उसका मेंटेन रहेगा या बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर हम तुलना में कम पशु आहार देते हैं या अधिक पशु आहार दे देते हैं, मान लीजिए कोई गाय हमारी 3 लीटर दूध दे रही है और कोई गाय 6 लीटर दूध दे रही है, हम दोनों को अगर बराबर मात्रा में पशु आहार देते हैं तो 3 लीटर वाली के गोबर में अतिरिक्त पशु आहार निकल जाएगा, लेकिन उसके दुग्ध उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों में किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। माने समझ के देना है, जैसे समझ के देना है वही हिसाब से। 1.5 से 2 किलो पशु आहार गाय को अपने के लिए और 3 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। भाई बहुत सुघर जानकारी आज डॉक्टर साहब दही ना है। आज डॉक्टर साहब हमारे संगे रहीन डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। राहुल से आज हम गोड बात कर रहे हैं। राहुल का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, खुशियों से नाता कटेगा, सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जो कल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा और अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भूल भी है। हाँ भैया, देखिए बढ़िया अब संदेश समय- ला सुने ही हम किसान भैया बहनी मन इंतजार करत रहते हैं भाई जोग लिखी और बताइए। हाँ, तो देखिए चिट्ठी के मन बात करी। देखिए एक चिट्ठी आई से शिव कुमार गिरीकर, ग्राम है शंकरपुर, उदयपुर ले। ये लिखे थे कि ये बताते हैं हमला कि भाई खेत कर जुताई करे से का लाभ है। तो भाई एक जवाब तो ये है कि भाई एक तो जो कीटाणु रहते हैं हानिकारक वो मर जाते हैं, मिट्टी में अवशोषण क्षमता बढ़ जाते, और खर पतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। और देखिए चिट्ठी आई से गंवार डी से, और लिखे वाला है सोमार साय। ये लिखत है कि भाई जो हमन मिट्टी जांच कराथन यानी मृदा स्वास्थ्य पत्रक बनवाथन, ओकर से का लाभ होते। तो भाई देखिए मिट्टी जांच कराए से तो एक पता चलते कि भाई हम है का अधिक है, और एक से हमार जो फसल लागत है वो कम आते और हम लाभ भेटाते। तो इस तरह से मिट्टी जांच कराए में बहुत सा लाभ है भैया। तो भाई अब तो आज हम बात करे ही पशु मन का टीकाकरण के बारे में। तो आजकल हमारा सवाल भी है कि पशु मन का टीकाकरण कब कब कराना चाहिए। एला लिख के हमारे कार्यक्रम में भेज सकता है, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकता है और चिट्ठी पाती के माध्यम से भी भेज सकता है। बिल्कुल। तो देखिए मैं कहता हूँ कि अब चले कर बेरा हो गए से तो चलल जाए हो।